करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स कांड में 2 और गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल शाहीन बाग से पकड़ी गई थी करीब 100 किलो ड्रग्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहीन बाग ड्रग्स कांड में 2 और गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। कल 100 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी और अब तक कुल 3 गिरफ्तारी। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 400 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो अब इसमें अपडेट ये है कि इस ड्रग्स कांड में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और आज 2 और गिरफ्तारी हुई हैं। कल 100 किलो ड्रग्स जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ आंकी जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 400 करोड़ की हीरोइन। रेड में 30 लाख कैश भी मिला। अफगानिस्तान से ड्रग्स आई। कई राज्यों में इसके राज भी जुड़े हैं, कई राज्यों से इसके तार भी जुड़े हैं। ये अलग अलग तस्वीरें। 400 करोड़ के हीरोइन। शाहीन बाग इलाके के अबू फजल इंक्लेव का ये वही मकान है F86, जहां पर कल सुबह जो है एनसीबी की टीम पहुंची थी। दरअसल एक सूचना के बाद एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को ये सूचना मिली थी कि यहां पर एक ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ शख्स बैठा हुआ है, जिसके बाद जो है एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची और यहां से एक शख्स को हिरासत में लिया। इसी इमारत का 3rd फ्लोर है जहां पर वो शख्स पिछले 2 महीने से किराए पर रह रहा था और उसके पास से जो एनसीबी की टीम को भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, जिनमें 50 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन और इसके अलावा 47 किलो जो है वो जो सस्पेक्टेड सब्सटेंस होता है नारकोटिक का, वो बरामद हुआ। अभी फ़िलहाल उसका पता नहीं चल रहा कि किस तरह की ड्रग्स है, लेकिन ये ज़रूर कहा एनसीबी ने कि ये जो पूरा नेक्सस है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से ऑपरेट हो रहा था और बाकायदा यहाँ पर देश में भी बड़े पैमाने पर सक्रिय था। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, पूरे नॉर्थ रीजन में ये ड्रग्स की सप्लाई होनी थी। जो एनसीबी की टीम ने इसके पास से 30 लाख नकद भी बरामद किए, जो हवाला के ज़रिए इसके पास आए थे। और फिलहाल जो एनसीबी की टीम है वो जांच कर रही है कि आखिर इसके नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं, किनको इसने ये पूरी जो नॉर्थ इंडिया में सप्लाई जानी थी वो किसके ज़रिए जानी थी और इनका रूट क्या है। अफगानिस्तान से ये जो करीब 250 करोड़ की हेरोइन है, जो ड्रग्स की खेप है, वो आई और यहाँ पर उसे कितने समय से रखा हुआ था, किसके ज़रिए आई, कौन इनके स्लीपर सेल हैं, कौन कौन इनके मददगार हैं। तमाम चीज़ों को अब एनसीबी की टीम है वो अब उसका पता लगाने में जुट गई और साथ ही आने वाले दिनों में और भी कई इसमें गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। यहाँ संजय राहुल के साथ में मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, अपडेट ये कि अब 2 और गिरफ्तारियां भी इसमें हुई हैं, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर ही हूँ और यहाँ पर अभी एक मीटिंग भी चल रही है जिसमें ये तमाम टीमें जो हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें हवाला रैकेट भी है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट ये बस किया एनसीबी ने। इंटरनेशनल रैकेट है जिसमें अफगानिस्तान का कनेक्शन है, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है और पूरे नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई होनी थी। ये तमाम चीज़ें हैं जो अब एनसीबी की जांच में है और सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, अफगानिस्तान का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और ड्रग्स की स्मगलिंग की बात आती है, तो कहीं ना कहीं डी कंपनी का भी जो रोल कहीं ना कहीं से सामने आता है। तो फिलहाल जो एनसीबी की टीम है वो इस पूरे मामले में ये भी जाँच करे कि कहीं डी कंपनी का तो इसमें कोई हाथ तो नहीं था और दूसरी तरफ जो पूरा स्मगलिंग का रैकेट है, क्योंकि वो पूरा नेक्सस पिछले कई सालों से सक्रिय है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर जो स्मगलर्स हैं वो सक्रिय रहते हैं, जो ड्रग्स की खेप को वहाँ से भारत में भेजते हैं और भारत से फिर जब दिल्ली में पहुँचे, दिल्ली से फिर अलग अलग शहरों में किस तरह से जानी थी। तो तमाम अब जो है एनसीबी की जाँच में तमाम पहलू शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है जो 2 अफगानियों की गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इस मामले में अभी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़े नेक्सस के बारे में जानकारी मिली है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स आई थी। अब जो कनेक्शन है वो ये खंगालने हैं कि आखिर ये ड्रग्स अलग अलग शहरों में किन के जरिए भेजी जानी थी, कैसे इनको वहाँ तक सप्लाई करना था और कौन लोग इसके कस्टमर थे। तो ये तमाम चीज़ें अब एनसीबी की जाँच में और फिलहाल अंदर एक मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम पहलुओं को डिस्कस किया जा रहा है। जी बिल्कुल विमल, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।